जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नवीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइफ लिंक्स। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। आज हम एक इंतहाई अहम वीडियो आपसे शेयर करने वाले हैं जो कि तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में एक दो पेशेंट ऐसे मौजूद होते हैं या जो थोड़े से ओवर एज होते हैं और जिनमें घुटनों का मसला बहुत ज़्यादा है, कॉमन है, बहुत लोगों में है। किसी में फर्स्ट डिग्री ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी का सेकंड डिग्री है, किसी का थर्ड डिग्री है, किसी का फोर्थ डिग्री है। जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री है वो तो आप रिवर्स कर लेते हैं, थर्ड डिग्री भी रिवर्स हो जाता है लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद। जो फोर्थ डिग्री है वो आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए होती है और वो है नी रिप्लेसमेंट थेरापी। नी रिप्लेसमेंट थेरापी में क्या होता है कि आपने घुटने को चेंज करवाना होता है। ये हम आपसे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट डिग्री ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, जैसे घुटने के मतलब जो मसला शुरू होता है, मतलब इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है। फिर उससे बाद जो स्टेज आती है वो स्टेज 2 होती है, उसमें भी क्या सिम्टम्स होती हैं, थर्ड स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है, और नी रिप्लेसमेंट में आपको कितने एक्सपेंसेस आते हैं और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ये 4 स्टेजेस होती है इसकी। जो पहली स्टेज होती है उसमें ये होता है कि पेन होता है, माइल्ड पेन होता है, किसी किसी वक्त दर्द होता है। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें ये होता है कि थोड़ी सी क्रेपिटेशन फील होती है, चलते वक्त टक टक की आवाज़ आती है, थोड़ा पेन ज़्यादा होता है, मतलब चलते वक्त पेन होने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पेन होता है। जो थर्ड स्टेज होती है उसमें ये होता है कि जब पेशेंट घुटना अपना मोड़ता है तो उसको पेन फील होता है और सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, ज़्यादा देर उसे चला भी नहीं जाता, पेन की वजह से सीवियर पेन होता है। और जो फोर्थ स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज को हम लास्ट या फाइनल स्टेज भी कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसमें जो होते हैं मेडिकेशन आर्जी तौर पे रिलीफ देती हैं और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या फिजियोथेरापी वो आर्जी तौर पे रिलीफ देती हैं, लेकिन वो इसको मुस्तकिल इलाज नहीं होती, क्योंकि इसमें जो हमारी थाई बोन है, फीमर जो हमारी लेग बोन है जिसको हम टीबिया कहते हैं, वो आपस में मिल जाती हैं और पेशेंट के लिए उठना बैठना, इवन के लेटे हुए भी उसको पेन होता है, उठना बैठना उसका मुश्किल हो जाता है, घुटना मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो दिन में 2 से 3 पेन किलर खाता है, 2 से 3 बार पेन किलर खाएगा तब भी उसको आर्जी तौर पे रिलीफ मिलेगा। और जो ये फोर्थ डिग्री ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसके हम एक्सरे अभी आपसे शेयर कर रहे हैं, तस्वीर पे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें यह है कि दोनों बोन्स जो हैं, एक थाई बोन और फीमर हो गई, टीबिया हो गई, आपस में इनका कांटेक्ट हो गया है, ठीक है, आपस में मिल गई हैं। तो इस स्टेज में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर आप दर्द से निजात पाना चाहते हैं तो आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, आपको अपने घुटने चेंज कराने पड़ते हैं। तो कुछ पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि घुटने चेंज कैसे करवाएंगे, और इस पे एक्सपेंसेस की वो ज़्यादातर बात करते हैं। तो इस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अगर मटेरियल पे डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे वाला मटेरियल यूज़ कराते हैं तो उस पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। एक नॉर्मल यूज़ कराते हैं जिसका लाइफ स्पैन इतना नहीं होता कि वो 1 या 2 साल में फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और उसका कोई 5-7 लाख का खर्चा है। अगर आप अच्छे वाला मटेरियल यूज़ कराते हैं तो 15 से 20 लाख तक चला जाता है, लेकिन उससे फिर यह है कि उसका लाइफ स्पैन भी अच्छा होता है। लेकिन जब आप घुटने चेंज करा लेते हैं तो फिर आपको जो है आपके नी के घुटने के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हो गए, ये हैम्स हो गए, इनको अपने स्ट्रेंथन करना है ताकि जो आपने मटेरियल यूज़ किया है, रिप्लेस किया है घुटना, उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो जाए।